दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। हम लगा रहे हैं हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी। हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी की ये 14वीं क्लास है। इससे पहले की 13 क्लासें हो चुकी हैं, जो कि एक प्ले लिस्ट बना दी गई है। तो जिसने पुरानी क्लासेस ना देखी हों तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है। आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, पंक्ति दी गई है, आपको बताना है किस कवि की पंक्ति है। पंक्ति है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है मलूकदास, सूरदास, गुरु नानक देव, निराला। इसका राइट आंसर होगा पहला, मलूकदास। यह पंक्ति मलूकदास की है। इस पूरी पंक्ति है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली, और साहित्य लहरी। तो सूरदास की प्रमुख रचनाएं हुई सूरसागर, सूरसारावली, और साहित्य लहरी। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर परिचय की रचनाकार कौन है? ऑप्शन है नाभादास, अनंतदास, धर्मदास, सुंदरदास। इसका राइट आंसर होगा दूसरा, अनंतदास। कबीर परिचय के रचनाकार अनंतदास हैं। सुंदरदास कबीरदास जी के शिष्य हैं, जिन्होंने उनकी रचना बीजक का संकलन किया था 1464 में। नाभादास की प्रमुख रचना है भक्तमाल। अगला प्रश्न है, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है रमैनी, बावनी, साखी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा पहला, रमैनी। दोहा चौपाई में लिखित पदों को रमैनी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कालक्रम, सही कालक्रम वाले वर्ग को पहचानिए। मतलब जन्म काल के आधार पर सही कालक्रम पहचानिए। पहले ऑप्शन में है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, फिर जायसी। दूसरे ऑप्शन में है पहले सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, फिर जायसी। तीसरे ऑप्शन है पहले कबीरदास, फिर तुलसीदास, फिर सूरदास, जायसी, फिर सूरदास। चौथे ऑप्शन में है कबीरदास, फिर सूरदास, जायसी, तुलसीदास। इसका राइट आंसर होगा चौथा। सबसे पहले जन्म हुआ कबीरदास का, फिर सूरदास का, फिर जायसी का, फिर तुलसी का। कबीर का जन्म हुआ था 1398 में। सूरदास का जन्म हुआ था 1478 में। जायसी का जन्म हुआ था 1492 में। और तुलसीदास का जन्म हुआ था 1532 में। तो सबसे पहले कबीर का जन्म हुआ 1398 में, उसके बाद सूरदास का 1478 में, जायसी का हुआ था 1492 में, और तुलसीदास का हुआ था 1532 में। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस संत कवि का संबंध राजस्थान से नहीं था? ऑप्शन है संत पीपा, संत नागरीदास, मीराबाई, दादू दयाल। इसका राइट आंसर होगा चौथा, दादू दयाल। दादू दयाल का संबंध राजस्थान से नहीं था। दादू दयाल का जन्म हुआ था अहमदाबाद में।
बाकी संत पीपा, नांगरीदास और मीराबाई, इन तीनों का संबंध है राजस्थान से। अगला प्रश्न है, साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और तीसरा आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शन है तंत्र, मन, भक्ति, वाणी। इसका राइट आंसर होगा तीसरा, भक्ति। जो साधना के 3 अवयव हैं उनमें पहला है कर्म, दूसरा ज्ञान, तीसरा है भक्ति। धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं। पहला ऑप्शन है बाइबिल, दूसरा आदि गुरु ग्रंथ साहिब, मानस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दूसरा, आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास जी के 40 पद संकलित हैं। अगला प्रश्न है, दादू पंथ की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है। ऑप्शन है पहला अहमदाबाद में, नरैना में, आमेर में, गंगानेर में। इसका राइट आंसर होगा दूसरा, नरैना में। दादू पंथ की जो प्रधान पीठ है वो नरैना में स्थित है। नरैना है अपना राजस्थान में। अगला प्रश्न है, कबीरदास के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किसे मिली। ऑप्शन है रविदास, धर्मदास, गरीबदास, मलूकदास। इसका राइट आंसर होगा दूसरा, धर्मदास। कबीरदास जी के परलोकवास होने पर के बाद उनके शिष्य धर्मदास को उनकी गद्दी मिली, जो इनके शिष्य थे। धर्मदास ने ही कबीर की जो रचना है बीजक, इसका संकलन किया था 1464 में। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। अगला प्रश्न है, संत रज्जब के द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया है। ऑप्शन है शबभंगी, ज्ञान समुद्र, ज्ञानबोध, अंगबधू। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा चौथा, अंगबधू। जो संत रज्जब थे उन्होंने दादू दयाल की सभी रचनाओं का अंगबधू के नाम से संकलन किया था। शबभंगी जो है ये रज्जब की अपनी रचना है। ज्ञान समुद्र जो है वो है सुंदरदास की रचना। और ज्ञानबोध है मलूकदास की रचना। मलूकदास की प्रसिद्ध पंक्ति है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सुंदरदास को हास्य रस का प्रेमी कहा जाता है और श्रृंगार रस का विरोधी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है। ऑप्शन है कबीरदास, सैन, पीपा, धर्मदास। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा चौथा, धर्मदास। धर्मदास रामानंद के शिष्य नहीं है बल्कि कबीर के शिष्य हैं। बाकी कबीर, सैन, पीपा ये सभी रामानंद के शिष्य हैं। रामानंद के 12 शिष्य माने जाते हैं। जिसमें से 3 तो हैं कबीर, सैन, पीपा जे हो गए,
और चौथे हैं अनंतानंद, भावानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद, सुखानंद, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसुरी। ये सभी 12 शिष्य जो हैं रामानंद के माने जाते हैं। अगला प्रश्न है संत नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका राइट आंसर होगा तीसरा, महाराष्ट्र। संत नामदेव का संबंध महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के जो प्रमुख संत हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है संत नामदेव का। अगला प्रश्न है कि पंक्ति है कि हंस जो रहा शरीर में, पाँख जरागा भागी। इस पंक्ति में हंस का अर्थ क्या है? ऑप्शन है बुद्धि, हंस, पक्षी, जीव। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, जीव। हंस का मतलब यहाँ पर जीव है। हंस रहा जो शरीर में, पाँख जरागा भागी। अगला प्रश्न है कि दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी अनुवाद किसने किया है? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु अमरदास, गुरु अंगद देव, गुरु नानक देव। इसका राइट आंसर होगा पहला, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी ने दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किया था। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के आदि गुरु या प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कबीर की बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? तो जो कबीरदास की रचना है बीजक, उस पर टीका लिखी गई त्रिज्या, तो यह किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है पूरन दास, जगजीवन दास, भगवान दास, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा पहला, पूरन दास। जो बीजक पर टीका लिखी गई त्रिज्या, यह पूरन दास जी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है मलूकदास, धर्मदास, परमानंद दास, दादू दयाल। इसका राइट आंसर होगा चौथा, दादू दयाल। ये पंक्ति दादू दयाल ने कही है कबीरदास जी के बारे में कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। अगला प्रश्न है असंगत विकल्प छांटिए। एक तरफ कवि दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका जन्म स्थान, इसमें से बताना है कि कौन सा गलत है। पहला है गुरु नानक देव जी, इनका जन्म स्थान तलवंडी है। दूसरा दादू दयाल, इनका जन्म अहमदाबाद है। तीसरा धर्मदास, इनका जन्म बांधवगढ़। चौथा सुंदरदास जी, इनका जन्म अमृतसर। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा असंगत है, गलत है, जो जन्म स्थान के साथ मैच नहीं खाता। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, सुंदरदास का जन्म अमृतसर में नहीं हुआ, ये बात गलत है। इनका जन्म हुआ था दौसा में। तो सुंदरदास का जन्म हो गया दौसा, धर्मदास का बांधवगढ़, दादू दयाल जी का अहमदाबाद, गुरु नानक देव जी का तलवंडी। ये सही है। अगला प्रश्न है संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ काशी से, प्रयाग से, पंढरपुर से, उज्जैन से। इसका राइट आंसर होगा तीसरा, पंढरपुर से। अगला प्रश्न है कबीरदास को किस शासक ने जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, मोहम्मद शाह, सिकंदर लोदी। जिसका राइट आंसर होगा चौथा, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने कबीरदास जी पर बहुत अत्याचार किया था, इसे सिकंदर लोदी ने जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था।
अगला प्रश्न है कि संत काव्य का नाम किसने दिया है? ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी। इसका राइट आंसर होगा राम कुमार वर्मा। इसका दूसरा आंसर होगा। जो संत काव्य धारा का नाम है वो राम कुमार वर्मा के द्वारा दिया गया था। भक्ति काल जो है, भक्ति काल को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। पहले एक है निर्गुण भक्ति धारा, एक है सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। अब जो सगुण भक्ति धारा है इसे फिर से दो भागों में बांटा गया है। एक तो जो कृष्ण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। तो सगुण भक्ति धारा को बांटा गया दो भागों में, कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति शाखा। और निर्गुण भक्ति धारा है जो, इसे भी बांटा गया है दो भागों में। एक है ज्ञान मार्गी शाखा, एक है प्रेम मार्गी शाखा। जो ज्ञान मार्गी शाखा है इसी को कहा जाता है संत काव्य धारा, और जो प्रेम मार्गी शाखा है इसे कहा जाता है सूफी काव्य धारा। तो भक्ति काल को पहले दो भागों में बांटा गया, मुख्य रूप से सगुण और निर्गुण में। फिर सगुण को दो भागों में बांटा गया, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा। और निर्गुण को बांटा गया दो भागों में, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। इसी ज्ञान मार्गी शाखा को कहा जाता है संत काव्य धारा, और प्रेम मार्गी शाखा को कहा जाता है सूफी काव्य धारा। तो इस वीडियो में इतना ही प्रश्न है। मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।